नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है गाउट के बारे में। गाउट जिससे हम लोग वात की बीमारी से काफी अच्छे से हम लोग जानते हैं। दोस्तों गाउट जो है ये एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जो कि जॉइंट्स में होती है। दोस्तों जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा था कि जो पेयर ऑफ जॉइंट्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ में अगर होता है तो दोनों हाथों में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। लेकिन जो गाउट में होता है ये एक ही जॉइंट में एक टाइम पे ये तकलीफ होती है। तो गाउट जो होता है ये हमारे बॉडी में क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हाइपर यूराइसेमिया कहा जाता है, मतलब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाती है? ये कुछ व्यक्तियों में ज्यादा देखा जाता है कि जो लोगों को रेड मीट और जो ऑर्गन मीट या फिर सी फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं तो उसमें प्यूरिन्स नाम का एक सब्सटेंस रहता है। ये प्यूरिन्स जो है जब हमारे बॉडी में आता है इस मीट्स के द्वारा तो ये ब्रेक डाउन होता है, मेटाबोलाइज होता है और इसमें से सबसे ज्यादा जो है यूरिक एसिड निकलता है। ये यूरिक एसिड क्या होता है? एक क्रिस्टल्स के रूप में जो है वो स्टोर हो जाता है। इस क्रिस्टल को मोनोसोडियम यूरेट कहा जाता है। ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि जब हमारे बॉडी में ये जॉइंट्स में, टिश्यू में या ऑर्गन में कहीं जाके ये स्टोर हो जाते हैं। गाउट का ट्रीटमेंट तभी किया जाता है जब हमारे बॉडी में ये जो जॉइंट्स में है, जब इसके क्रिस्टल जब मिलते हैं तभी गाउट का ट्रीटमेंट किया जाता है, अदरवाइज गाउट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका कॉजेज क्या है। तो कॉजेज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई लोग जो मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसमें से जो प्यूरिन्स बनता है उसमें से जो यूरिक एसिड जो है ये जब स्टोर हो जाता है और जब ये जो ब्लड टेस्ट में देखने को मिलता है तब हमें पता चलता है कि ये गाउट्स है। अब साइन और सिम्टम देख लेते हैं। साइन और सिम्टम जो है इसमें काफी पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है और एक प्रकार के जलन इसमें काफी महसूस होती है। तो जब ये कंडीशंस काफी सीवियर हो जाती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लेयर्स। और जब ये कंडीशन जो है कम हो जाती है, मतलब साइन और सिम्टम्स कम रहते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रिमिशन। अब डायग्नोसिस हम लोग देखते हैं कि पहले ये जब समझ लिया आपने कि फ्लेयर्स और रिमिशन क्या है, तो जब डायग्नोसिस ये उसका तभी होता है जब इसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब रिमिशन के वक्त जो है इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। जब फ्लेयर कंडीशन होती है, रिमिशन जो मतलब रिलैक्सेशन जो पोर्शन रहता है, जब कोई साइन और सिम्टम नहीं रहता है, ये हफ्तों, महीने, साल तक चल सकता है। अचानक एक दर्द उठता है जब एक जॉइंट में, खासकर जो टॉय है, जो नीचे का जो अंगूठा रहता है हमारे पैर का, सबसे ज्यादा ये उसमें पाया जाता है और इसके अलावा एंकल जॉइंट और नीज में पाया जाता है। इस प्रकार का जो गाउट रहता है, तो जब ये सिम्टम्स जो है काफी बढ़ जाते हैं तब ये इसका जो एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये जॉइंट में क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के है भी या नहीं है, अगर है तो कितनी मात्रा में है। उस हिसाब से फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड। के अलावा हम लोग देखते हैं कि जो कॉजेज जो है इसका जो क्यों होता है, जो इसके जो अलग अलग फैक्टर है वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा पुरुषों में देखा जाता है और उसके बाद जो लोग काफी स्मोकिंग या फिर मीट वगैरह जो खाना पसंद करते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओबेस व्यक्ति में ज्यादा देखने को मिलता है। हार्ट की प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या शुगर है, डायबिटीज वगैरह है, तो ऐसे व्यक्तियों में, या फिर किडनी तकलीफ भी है जिसमें, उसमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्मोकिंग वगैरह जो कई लोग कर रहे हैं तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। अब जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ये ट्रीटमेंट जो है वो रूमेटोलॉजिस्ट जो है वही करते हैं, वही इसका डायग्नोसिस करते हैं, वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट कौन है? रूमेटोलॉजिस्ट जो है ये स्पेशलाइज सेक्शन है डॉक्टर का जो कि आर्थराइटिस सेक्शन को ट्रीट करता है। तो अगर आपको ये डायग्नोसिस होता है, आपको कोई तकलीफ है जॉइंट से रिलेटेड, तो इनिशियल लेवल पे ही आपको रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना काफी जरूरी है। देखते हैं कि जो इसका डायग्नोसिस है वो एक्जैक्टली किया किस तरीके से जाता है। तो डायग्नोसिस जो है इसका, ये जो सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स का एनालिसिस किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, लैब टेस्ट होती हैं और एक्सरे वगैरह जो होते हैं ये रूमेटोलॉजिस्ट जो है आपको रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द गाउट। तो कि ये फ्लेयर्स कंडीशन में कितनी सीवियरिटी, उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करते हैं। जो भी उनका डायग्नोसिस प्रोसीजर रहेगा उस हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में वो अक्सर में क्या रिकमेंड करते हैं? एनएसएड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं ये ज्यादातर रिकमेंड किए जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ सजेशन दिए जाते हैं कि स्मोकिंग ना करें, वजन कम करें या फिर कुछ ऐसे एनवायरमेंट में आए कि जिससे आपकी मूवमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट में, कुछ ऐसे सजेशन आपको दिए जाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन की सीवियरिटी आपको जो है वो ट्रीटमेंट और सर्जरी दी जाती है। जो गाउट है ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ये सिर्फ ट्रीटेबल है। अगर किसी व्यक्ति में होता है तो इसको फ्लेयर्स कंडीशन में ऐसे साइन और सिम्टम जो है इसे कवर किए जाते हैं, ट्रीट किए जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।